4 बाब उसकी 14 से पढ़ेंगे। इसलिए जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होके गया। क्या कह रहा है? इसलिए जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होके गया। कहाँ से होके गया? एक स्वर्ग नहीं होता है, लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक, हाँ 2 चीजें, तो यही कहते हैं ना, एक स्वर्ग होता है, एक नरक होता है। लेकिन लोगों को शायद ये नहीं मालूम है कि 3 स्वर्ग होते हैं। इब्रानियों बेटा 4 की 14। तो स्वर्ग कितने होते हैं? 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह कैसे गया? स्वर्गों से होते गया, वहां पे जहाँ पे परमेश्वर है वहां पे वो विराजमान है। पहले वो क्या हुआ? स्वर्ग से पृथ्वी पे आया और फिर वो स्वर्गों से होकर फिर ऊपर चला। तो क्या कह रहा है? इसलिए जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होके गया है, अर्थात तो परमेश्वर का पुत्र। कौन? अर्थात तो परमेश्वर का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और क्या होकर गया? अर्थात तो परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हमने अगर प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया है कि नहीं, सच में हम मानते हैं कि वो मेरा प्रभु है, आज से हम किसी चीजों को नहीं मानेंगे, फालतू चीजों को, और हम प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे कि हम उसके पीछे चलेंगे, है ना। तो क्या कह रहा है कि यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। अगर अंगीकार किया है कि नहीं वही मेरा सब कुछ है, तो उसको क्या है? थामे भी रहें। लोग क्या करते हैं? परिस्थितियां पढ़ने में थामे नहीं रहते, है ना। कह तो दिया कि नहीं हम ठीक है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, हम मानते हैं, लेकिन उसको भी मानते हैं और भी कुछ मानते हैं, है ना। तो 2 नाव पे जो पैर रखते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते। अगर आप सपोज सोचिए कि आप एक नाव में सवारी कर रहे हैं तो आप उस तरफ चले जाएंगे आराम से, और अगर आप 2 में बैठेंगे तो 2 को कैसे कवर कर पाएंगे? नहीं, बीच में पानी में चले जाएंगे। तो बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो कहते हैं नहीं मैं चर्च जाते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन इजी ऊपर करते हैं ना, और उसके बाद वो भी चीजें करते हैं। जब उनका समय आता है तो वो भी चीजें करते हैं। सबका देखना सब एक ही मगर अलग अलग, तो बात भी अलग अलग है। तो इसमें क्या है? लेकिन ये वो देवी देवता है, ये परमेश्वर। तो परमेश्वर से उनका कोई भी मेल जोल नहीं है ना। उनका परमेश्वर से कोई मेल जोल नहीं है। परमेश्वर एक है जिसने आकाश और धरती को बनाया, सूरज चांद को बनाया, सब कुछ बनाया, और उसके बाद हमारे और आपके बीच में बिचवाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही बिचवाई है। उसके अलावा कोई और हमें पिता से नहीं मिला सकता कि हमें फलानी देवी मिला देंगे, फलानी देवता मिला देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिता से कौन मिला सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही मेल जोल कराता है, क्योंकि वो पिता ने उस पर छाप लगाई है कि यही मिलाएगा और कोई भी नहीं मिलाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। कह हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में, अगर हम किसी चीज में निर्बल होते हैं, अगर हम किसी चीज में कमजोर होते हैं, तो वो भी दुखी होता है। तो बताओ मेरे बच्चे, बताओ निर्बल हो गए, है ना, तो क्या हो जाता है? दुखी होता है। और उसकी सामर्थ्य किसमें काम करती है? निर्बलता में सिद्ध करती है। जब हम निर्बल होते हैं तभी बलवंत भी होते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का दृढ़ता में थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। बात तब होती है कि जब किसी चीज की परख होती है, तो उसमें कोई भी चीज है, सामान खरीदने जाते हैं, चेक करते हैं ना, चाहे सोना लेते हैं, मिलावट तो नहीं है, तांबा तो नहीं मिला है, पीतल तो नहीं मिला है, मिलता है तो क्या करते हैं उसको, भैया ये सही नहीं है,
नहीं सुनार सही है ना ये सामान सही देता है, पैसा तो ले रहा है लेकिन सामान सही नहीं दे रहा है। खाना बनाने चलते हैं, आटा सही नहीं मिलता है तो भी अरे भैया ये नहीं सही है, आप ऐसा लेंगे। हाँ, स्त्रियाँ जो है घर गृहस्थी की चीज़ें समझ पाती हैं। कोई भी है, अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं और किसी चीज़ में भी मिलावट होती है तो इंसान इतना तो है कि उसको समझ पाता है, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो बहुत लोग समझ आते हैं ये नकली है, असली नहीं है। चाहे हम ऑयल ले रहे हैं लेकिन ये असली नहीं है। तो क्या हो जाता है, जब उसकी परख होती है, तब वो समझ में आता है कि ये असली है कि नकली है। जब तक उसकी परख नहीं हो रही है तब तक वो समझ में नहीं जा रहा है। चाहे वो नोट की है, अगर आप नोट लेते हैं तो बैंक पे जब लगता है तो वो चेक किया जाता है कि असली है कि नकली है। तो जब परखा जाएगा, देखा जाएगा, तब समझ में आएगा कि असली है कि नकली। वो रिजेक्ट कर देगा। तो तब बात कब होती है कि जब हम मनुष्य खरा निकले। देवी देवता तो बहुत सारे लेकिन परख में खरे नहीं निकले। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, देखिए खरे नहीं निकले तो असली नहीं निकले, नकली निकले। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन बता रहा है कि वह क्योंकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक नहीं जो हमारी निर्भरताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मनुष्य क्या है, परखा जाता है। जब उसकी परख होती है, देखे खरा है कि नहीं, परिस्थितियाँ आती हैं, इंसान डावाडोल होने लगता है ना। डबल वहीं से उसकी चेकिंग हो गई। अरे भैया कितनी इनके अंदर मसीहत है, अरे भैया कितने ये सच्चे हैं। पर अरे अभी वक्त तो पड़ेगा, फट से झूठ बोल जाएंगे, वक्त तो पड़ेगा, फट से गाली बोल देंगे। हाँ, लेकिन बात जब होती है, जब सिचुएशन में आप खड़े हो और उसमें आप खड़े निकले, परिस्थितियाँ जैसी भी हो लेकिन आप ना डरना, तब बात होती है कि वाकई मेरे समाज सही है ना। परखा गया, सोने को आग में जलाया गया, सिचुएशन आई और देखा गया और उसके बाद ये इसकी कोई भी डावाडोल नहीं है, पक्का खरा तो खरा जी दम सही है। तो वो हमारे और आपके सामान परखा तो गया तो भी क्या निकला, तो भी निष्पाप निकला। कोई पापी नहीं था उसमें, कोई पाप नहीं था। देवी देवताओं ने शादी करी, हाँ, बच्चे जने, सब कुछ किया, संसार में रहे, राजपाट सब कुछ होगा। हाँ, हमारा प्रभु यीशु बताइए, शादी भी नहीं किए, गाली भी नहीं देते थे, झूठ भी नहीं बोलते थे, चोरी भी नहीं करते थे, कुछ मांगते भी नहीं थे। ये भी नहीं कहा कि मुझे नारियाँ चढ़ा दो, न तो मैं तुम्हें गड़ासे से काट दूंगा, ऐसा किया, ऐसा कहा नहीं। यही तो बात है हमारे प्रभु यीशु में। तभी यीशु मसीह को इतना लोग प्यार करने लगते हैं कि उसने तो खुद सब कुछ दे दिया, अपना ब्लड तक हमारे लिए दे दिया। तो आप बताइए, अगर आप माँ हैं या हम माँ हैं और अगर हमारा बच्चा है तो हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे, ना कि हम उससे करेंगे कि आप हमको करो, ऐसा है। वो सच्चे नहीं है, वो झूठ है, वो झूठमंडल है, सारा संसार दुष्ट की चपेट में। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि वो हमारे समान परखा हो गया तो अब निष्पाप निकला, उसके अंदर कोई पाप नहीं है। चांदी है, लोग चांदी को बहुत से झाड़ने वाले आते हैं ना, लाइए आपकी चांदी साफ कर दे, झाड़ने वाले आए, नहीं साफ कर दे, मतलब साफ करते करते चांदी भी साफ कर देगा ना। बहुत सी चांदी लोग खरीदते हैं, पायल लेते हैं, बिछिया लेते हैं, लोग लेते हैं, क्या बोलते हैं, पीली हो जाती है। भैया ब्लड मिलाता, सही नहीं कुछ। हाँ, बात ये होती है कि जब इसकी परख हो और ये सही हो, तब इसका मतलब इसका सुनार भी सही है और ये सामान भी सही है। तो यहाँ परमेश्वर ने अपने पुत्र की परख भी की, संसार में आया, उसकी परख नहीं करी, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो दुख उठा के उसकी आज्ञा को उसने माना, दुख उठा के माना, नहीं सह पा रहा था, नहीं वो बोझों को उठा पा रहा था, नहीं कुछ कर सह पा रहा था, लेकिन फिर उसने प्रार्थना करी और कहा, हे पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा। बात तब होती है कि जब वो एकदम खरा और प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। और यहाँ पे क्यों की, और यहाँ पढ़िए बेटा, इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन
के निकट हियाव बांधकर चले। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। अनुग्रह का सिंहासन है। अगर हम अपने प्रभु यीशु के निकट आते हैं तो अनुग्रह का सिंहासन है। आपको अगर पता चल जाए कि कोई फलाना शख्स है, हाँ, बड़ा दान करता है ना, बहुत राशन बांट रहा है, बहुत पैसा बांट रहा है, भैया बहुत अनुग्रह, भैया कोई भी चला जाता है उसको वो देता जरूर है, जो भी मांगो दे देता है। तो इंसान क्या करेगा? दौड़ के जाएगा भैया, भाई अपनी परेशानी हम बताएंगे, हमारी भी सलाह हो जाए ना, दौड़ के जाएगा। तो वो कहाँ पे बैठा है? प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के सिंहासन पे बैठा है। अनुग्रह ही करता है वो, उसके पास आने वाला अनुग्रह पाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले, हियाव बांध के चले, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं चले। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो, कि हम पर दया हो, और जब अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के लिए हमारी सहायता, अनुग्रह पाए जब हम उसके निकट जाते हैं हियाव बांध के। बहुत से लोग करते अरे हम कैसे चले जाए, हमने इतनी गलतियाँ कर दी, हम कैसे चले जाए, लेकिन नहीं, वो कह रहा हियाव बांध के जाओ। वो बैठा है और वो आपको ऐसा वरदान दे देगा, ऐसी तकलीफों से बचाने की शक्ति दे देगा आपको कि आप क्या हो जाओगे, परीक्षा जब आपकी होगी या कोई ऐसी सिचुएशन पड़ेगी तो आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, परिस्थितियों में आप क्या रहोगे, मजबूत रहोगे। तो कह रहा वो अनुग्रह पाए कि जो आवश्यकता के लिए हमारी सहायता करे, जब जरूरत पड़े तो वो हमारी सहायता करे। इसलिए जब हम उसके आगे घुटने टेकते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अनुग्रह ही देता है। ऐसा नहीं है कि वो अनुग्रह ना दे, अनुग्रह देता, और वैसा अनुग्रह देता है कि आगे हम अपने जिंदगी में आगे बढ़ने पाते, हमें तकलीफ नहीं होती, हमें परेशानियां नहीं होती, जो भी सिचुएशन होती है हम आराम से उसको सह लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी दुख उठा तो उसने आज्ञा माननी सीखी, प्रार्थना करता रहा, रातों दिन प्रार्थना करता रहा, और इसने यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली, आज्ञाकारी बना रहा, आज्ञा से। इसलिए हमें अपने प्रभु यीशु को विश्वास करना है क्योंकि हमारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पे हमें बचाने और आपको बचाने ही आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रार्थना कर देंगे। अभी वचन की प्रार्थना हमारे बीच बेटा रनिस करेगा। गंगा धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम स्तुति हो, तुम आराधना हो। ये सुंदर वचन जो हुआ पिता परमेश्वर सबकी बुद्धियों में जाए और काम करे पिता, पिता परमेश्वर की बातों को सुने पिता, उनके जीवन में फलवंत हो और ये जीवन में फल जाए, ताकि उनको पूरी तरीके से आगे सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते, तो हमारी हर एक बातों को जानता है, हर एक हालातों को जानता है, और हमें पूरा विश्वास है कि तू सब कुछ करेगा। तेरे द्वारा सब कुछ संभव है। वचन पढ़ा गया, सुना गया, सुनने वालों को तेरी आशीष हो और बोलने वालों को तेरी आशीष हो। 100 गुना फल पाया और पथरीली भूमि पर नहीं आप पिता जाओ भूमि पर तेरे हाथों में सौंपते, शैतान चुराने वाला नहीं, यीशु नासरी के नाम से।